बेसिक कंप्यूटर्स के हिसाब से हम ये नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं बेसिक कंप्यूटर्स की। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कंप्यूटर चालू करने के बाद हमको जो बैकग्राउंड में जो इमेज दिखेंगी तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हमको उस इमेज को कहना होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम इसे कहते हैं। यहाँ पर हम एक उसका फोल्डर भी बनाकर रखेंगे और यहाँ पर ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहेंगे हम इसको, जो बैकग्राउंड में इमेज होंगी। और ये जो अलग अलग शॉर्टकट्स हैं इनको हम कहेंगे आइकन्स। उसी तरह से यहाँ पर डेट और टाइम आती है और ये टास्क बार कहेंगे हम, सबसे नीचे जो पट्टी है, और ये स्टार्ट बटन है। कंप्यूटर जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सीखना तो हमको कंप्यूटर का फुल फॉर्म मालूम होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का है फुल फॉर्म C से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, पर्टिकुलरली यूज़ फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कभी कभार में टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च इस तरह से बदल जा सकता है। बहरहाल ये प्रोफेशनल डेफिनेशन तो एक हिसाब से नहीं है, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर्स ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स पढ़ेंगे इसको, चार्लिस नहीं पढ़ेंगे, चार्ल्स बेबेज, ये प्रोनाउंसिएशन के साथ। और कंप्यूटर में जो CPU होता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का दिमाग। अगर हमको डेट और टाइम चेंज करना है तो हमको डेट और टाइम जो सेक्शन है इधर से, इस टाइपिंग मीटर के नीचे यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, उस पर एडजस्ट डेट टाइम में आना होगा और वहाँ से चेंज हम कर सकते हैं। चेंज डेट एंड टाइम में आने के बाद यहाँ पर से ईयर वगैरह लेना है तो इस पर डबल क्लिक करना होगा ईयर पर, और वहाँ से जो भी ईयर लेना है, मंथ लेना है, वहाँ से डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम उसको ऑनलाइन इंटरनेट टाइम में आने के बाद चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग और वहाँ से अपडेट कर देने पर वो इंटरनेट से अपडेट करके दे देगा डेट और टाइम। उसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। आइकन्स यानी कि शॉर्टकट होते हैं प्रोग्राम्स के, जैसे हमने देखे थे कि हमारी स्क्रीन में जितने भी ये है शॉर्टकट्स, तो ये सारे आइकन्स हैं। और स्टेप्स क्या है पेंट ओपन करने की, तो हमको स्टार्ट बटन में आना होता है, ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ से एक्सेसरीज, और फिर हम पेंट लेते हैं तो वहाँ से इस तरह हम पेंट ओपन कर सकते हैं। आपको शुरू में पेंट का एक डायलॉग बॉक्स जो दिखाई देगा, इसकी विंडो का हमें बनाना होगा कि किसको हम क्या कहते हैं। तो उसके लिए प्रिंट कैसे लेंगे, प्रिंट स्क्रीन जैसे मोबाइल में लेते हैं हम, तो इसमें कैसे लेंगे प्रिंट स्क्रीन। तो हमको हमारे कीबोर्ड में जो यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, प्रिंट स्क्रीन, तो ये बटन एक मरतबा प्रेस कर देना है। इसको प्रेस कर देना है सिंपल, और प्रेस कर देने के बाद आप ये देखेंगे कि क्लिपबोर्ड में पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको रिड्यूस करके इसलिए हमने लिया है ताकि बाकी के हम उसमें वर्किंग कर सकें। फिर अब इसके बाद आपको ये बनाना है ऑटो शेप लेने के बाद कि किसको क्या कहते हैं। ये होम टैब है, व्यू टैब है, हर टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप, इमेज का ग्रुप, टूल्स का ग्रुप, शेप्स का ग्रुप। तो पेंट में इनिशियल लेवल पर डिफ़ॉल्ट 2 टैब्स आते हैं। जब हम टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट का टैब अलग से उसके अंदर खुल जाता है, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ पर से हमको फ़िलहाल जो इमेज में दिया हुआ है तो वो हिसाब से इमेज के हिसाब से हम ले सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट लिखने जाते हैं तो ऊपर टेक्स्ट का टैब एक ओपन हो जाता है, तो ये टैब्स है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स कितने होते हैं ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट डे के हिसाब से हमको यहाँ तक प्रिंट स्क्रीन तक देख कर रखना है। उसी तरह से फर्स्ट डे में हमको कुछ फुल फॉर्म लिखना है। अगर आप MSc IT कोर्स कर रहे हैं तो आपको MSc IT का फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। MSc IT का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र, M से S से स्टेट, C से सर्टिफिकेट इन, I से इंफॉर्मेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो MSc IT के कोर्स करने के लिए आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। और VGA जो केबल होता है मॉनिटर का, उसको वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं। तो ये पार्ट 1 था, इसका आपको लिख कर रखना है। डिस्क्रिप्शन में इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो आपको इसके नोट्स बना के रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट सेशन देखेंगे, अगला पार्ट 2 में। तो आप ये प्लेलिस्ट से
देख सकते हैं सारे वीडियोस। थैंक यू।